देख रहे हैं खुलासा टुडे न्यूज, हर कदम आपके साथ। इंदौर के राउत क्षेत्र में स्थित मेसर्स इंदिरा एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड के श्रमिकों को उनकी देनदारियों का भुगतान करने की मांग को लेकर उद्योग मजदूर यूनियन ने श्रम आयुक्त के नाम ज्ञापन दिया है। अपनी मांगों को लेकर बड़ी संख्या में लोग सोमवार को श्रम आयुक्त कार्यालय पर हाथों में बैनर लेकर पहुंचे, जहां श्रम आयुक्त को दिए पत्र में बताया गया है कि कंपनी ने श्रमिकों को वर्षों से उनकी देनदारियों का भुगतान नहीं किया है। कंपनी के बंद होने के बाद भी श्रमिकों को आज तक ना तो छटनी मुआवजा दिया गया है, ना ही ग्रेजुटी का भुगतान किया गया है। वहीं उद्योग मजदूर यूनियन के महासचिव CH सरा ने कहा कि हम श्रमिकों के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और हमें उम्मीद है कि आयुक्त हमारी मांग को पूरा करेंगे। इस मामले में श्रम आयुक्त कार्यालय से सकारात्मक आश्वासन मिला है। श्रम आयुक्त को ज्ञापन देने आए लोगों ने बताया कि वह अपने हक की लड़ाई करीब 4 वर्षों से लड़ रहे हैं। वहीं न्यायालय में भी यह मामला चल रहा है। लोगों ने कहा कि यदि उनकी मांगे नहीं मानी गई और उनकी राशि उन्हें नहीं दिलवाई गई तो आने वाले समय में वह अन्य तरह से आंदोलन करेंगे। आज हमने यहाँ पर ज्ञापन जो दिया है, हम इंदिरा एक्सपोर्ट कंपनी से आए हैं आज, और हमने 1 साल पहले भी यहाँ पे आवेदन दिया था, पर कुछ भी कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है प्रशासन के द्वारा। इसके बाद हमने सीटू का सहारा लिया और आज हम यहाँ पर आए हैं कि हम लोग जितने लोग यहाँ हैं, अगर आप देख सकते हैं तो कई लोग विकलांग हो गए, कई लोगों की मृत्यु हो गई है और हमें अभी तक कुछ भी नहीं दिया गया है। बिना इन्फॉर्मेशन, बिना जानकारी के कंपनी बंद कर दी गई है। हम लोग शुरू से वहाँ पर काम करते थे, आज किसी को 25 साल 30 साल हो चुके हैं, ना हमें कोई पेमेंट दी गई है, ना ग्रेजुटी दी गई है। बस उसी के लिए जो हमारा हक है, हम वो सिर्फ हक के लिए यहाँ पे खड़े हुए हैं। वेतन भुगतान और हमारा वेतन भुगतान भी नहीं हुआ है, उसी के लिए हम यहाँ पर आए हैं और हम यही चाहते हैं अधिकारी से कि वो हमारे जो हक है वो हमें दिलवाएं। कंपनी के मालिक से बात करने के बारे में हमारा कंपनी के मालिक से बात हुई है। ग्रेजुटी केस चल रहा है कोर्ट में। कंपनी भी पूरी टूट फूट हो गई है। वो जहाँ रहते हैं वो बंगला भी उन्होंने खाली कर दिया है। क्या कहना चाहता हूँ? वो तारीख पे तारीख करते रहते हैं, बढ़ा रहे हैं तारीख, और कई लोगों के अभी बयान बाकी हैं। उनके वकील आते हैं, हाँ। वो नहीं आते हैं और वो वकील के माध्यम से तारीखों पे तारीख बढ़ाते हुए इस प्रकरण को और आगे बढ़ाने की पूरी साजिश रखते हैं। उनका कहना ये भी है, एक जवाब में उन्होंने ये दिया है कि मैंने सब कुछ बेच दिया है, मेरे पास कुछ नहीं है। जब तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो तुमने उस टाइम पर जो है मज़दूरों का भुगतान क्यों नहीं किया जब तुम्हारे पास पैसा था? तुमने फैक्ट्री को बेच के, बंगले को बेच के, और तुमने उस पैसे का निजी उपयोग करके दूसरी जगह अपनी जीवन याचिका चला रहे हैं, मगर मज़दूर जो है वो ऐसे ही रोड पे छोड़ दिया है। तो ये जो है नियम के अनुसार बिल्कुल अनाधिकृत है। इस अनाधिकृतता को हम लोग जो है वो कभी भी सहन नहीं करेंगे और आगामी आने वाले समय में सारे मज़दूरों को पैसा उनका दिला के रहेंगे। ये हमारा सीटू की तरफ से जो है वो आह्वान है प्रशासन को भी और हमारे जो है इन मजदूर भाइयों को। एक तो हमने CITU की तरफ से पूरे राष्ट्रीय पैमाने पर एक ज्ञापन दिया जा रहा है, जिसमें पूरे देश में जो महिलाओं पे अत्याचार हो रहे हैं और ख़ास करके कामकाजी महिलाओं के साथ, कलकत्ता के अंदर महिला डॉक्टर के साथ में घटना हुई, अभी उज्जैन के अंदर खुलेआम और दिन दहाड़े बलात्कार हुआ। ऐसी सैकड़ों घटनाएँ हैं जो हो रही हैं और हमारे यहाँ की सरकार और केंद्र की सरकार उसके ऊपर कोई कठोर एक्शन नहीं ले रहा है। तो हमने CITU की तरफ से मांग की है कि इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई तेज़ की जाए, सख्त की जाए, ताकि इस तरह की घटनाओं को रोका जाए और जो कामकाजी महिलाएं हैं उनके कार्यस्थल पे उनकी सुरक्षा के लिए पर्याप्त व्यवस्था होना चाहिए। दूसरा, हमने एक ज्ञापन दिया इंदिरा एक्सपोर्ट के मज़दूरों का। ये कंपनी कई सालों से 25 साल से चल रही है, लेकिन मैनेजमेंट ने साजिश करके उसको बंद कर दिया 2021 के अंदर। उसके बाद से आज तक ना तो ग्रेजुटी का भुगतान हुआ, ना छटनी मुआवजा दिया, ना कोई दूसरे साथ उनको दिए हैं। तो ये सारे अन्याय चल रहा है, अंधेरगर्दी चल रही है। तो हम ये भी मांग कर रहे हैं कि इंदिरा एक्सपोर्ट के मैनेजमेंट को यहाँ पे बुलाया जाए और मज़दूरों का हक उनको दिलवाया जाए। एक और समस्या है हमारे किला मैदान के अंदर फैक्ट्री है हमसार, वहाँ पर मज़दूरों को उनका किया जा रहा है। सहायक लेबर कमिश्नर के यहाँ समझौता हुआ और उसका पालन करने के लिए 7 दिन का उनको समय दिया, आज तक उसका पालन नहीं हो रहा है। इसलिए हम चाहते हैं कि उसका 7 दिन के अंदर निराकरण हो, नहीं तो अनिश्चितकालीन हड़ताल होगी। ये CITU की तरफ से आज यहाँ पर ज्ञापन दिए गए। हमारे बीच में दीक्षित साहब ने ज्ञापन दिया है, तो आपको क्या आश्वासन दिया गया? हाँ, हमारे बीच में अपर कमिश्नर दीक्षित साहब आए थे।
उन्होंने सारी बातें ध्यानपूर्वक सुनी है, वहाँ के वर्करों से भी मिले हैं और ये आश्वासन दिया है कि लेबर डिपार्टमेंट और हम जितना संभव होगा आपके पक्ष के अंदर निर्णय लेंगे और कार्रवाई करेंगे। और अगर आपका ज्ञापन दिया गया, अगर आपकी मांगें पूरी नहीं होती तो आपको क्या? हम 15 दिन का इंतज़ार करेंगे। 15 दिन में नहीं हो तो हम शहर में अनिश्चितकालीन हड़ताल होगी और हमारे इंदिरा एक्सपोर्ट के मजदूर भी सड़कों के ऊपर आंदोलन करेंगे। इंदौर से अजय मालवी की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं खुलासा टुडे न्यूज, हर कदम आपके साथ।